Hello student, I am Dr. Vibha Srivastava from SRMCM Lucknow. Today I am discussing about the measurement with the help of the CRO and storage oscilloscope. In my sixth lecture, I also discuss about the CRO and type of CRO, basic construction of CRO and partially measurement of CRO. ये हम अपने सिक्स लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम जो मेन फोकस करेंगे कि कैसे हम मेन 3 पैरामीटर मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द CRO. टाइम पीरियड या टाइम, फ्रिक्वेंसी एंड फेस एंगल मेजरमेंट यूजिंग CRO से कैसे करते हैं, और स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप. इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था. तो स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप में हमने जो सिक्स लेक्चर में डिस्कस किया था वो मेन था हमारा डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप. यहाँ पे हम दोनों टाइप के करेंगे, एनालॉग स्टोरेजस्कोप भी और डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप भी. और एंगल वहाँ पे हमने सारे मेजरमेंट किए थे. यहाँ पे फेस एंगल मेजरमेंट एक्स्ट्रा है. तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे सारा मेजरमेंट कैसे CRO से करते हैं. हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसमें आपको दिखाएं. तो जो CRO होता है टॉपिक से कवर करेंगे, पहले डिस्कस कर लिया है हमने. आप देख रहे हैं कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप. ये कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप का डायग्राम है. जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हमने फ्रंट पैनल लिया है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम जो हमारे मेजरमेंट के काम में आती है हमने वो उन चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है. ये हमारा डिस्प्ले यूनिट है जो CRT स्क्रीन होती है. फॉस्फोरस कोटिंग है. यहाँ पे टाइम बेस है जिससे कि हम एक्स एक्सेस को जो भी हमारी वेव है उसको मूवमेंट करते हैं. वाई गेन है, वाई एक्सेस को ऊपर नीचे जो हम करते हैं. फिर हमारा चैनल है. ये 2 चैनल हमारा यहाँ पे है. हमने 2 चैनल वाला ऑस्किलोस्कोप लिया है. ठीक है. तो ये तो हम मेजरमेंट से बहुत कुछ कर सकते हैं. वेव फ्रॉम अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं, AC DC कर सकते हैं, मेजरमेंट फ्रिक्वेंसी, मेजरमेंट फेस एंड फेस एंगल पे आज हम फोकस करेंगे. हम इससे आप सर्किट भी मेजर कर सकते हैं, हम इससे कंपोनेंट टेस्टिंग भी कर सकते हैं. वो सब हम 6 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, मेन फोकस करेंगे कि कैसे फ्रिक्वेंसी मेजर करेंगे और कैसे फेस एंगल मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ CRO. तो यहाँ पे ये अच्छे से देख लीजिए. ये डिस्प्ले यूनिट है. ये पूरा हमारा कंट्रोल आपका जो होता है मेन फ्रंट पैनल होता है. इसमें बहुत सारे पैनल्स हैं आपको दिख रहे हैं. वो हमने लेके जो हमारे मेन काम आते हैं आज, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और हमारे 2 चैनल, उसके लिए हमने यहाँ पे आपको ये हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि ये हमारा CRO का फ्रंट पैनल है. ठीक है. यही आज हम मेजरमेंट करेंगे. अब मेजरमेंट बाय CRO कैसे करते हैं. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वी हैव अ वेव फ्रॉम, एक साइन वेव हमने दी हुई है. तो जो ये आप देख रहे हैं ये जो एक पॉइंट है और ये जो यहाँ पे पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच में हम क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड. अब हियर वी मेंशन द मिली सेकेंड. जो हमारी इसके पहले एक जो टाइम बेस हमारा नॉब होता है उसमें हमारा मिली सेकेंड, सेकेंड और माइक्रो सेकेंड होता है. तो हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया, मिली सेकेंड. हम मेजरमेंट इसी वेव फॉर्म से करते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या, पीक टू पीक वैल्यूज में क्या हो रही है, आप देख रहे हैं एक साइकिल पूरी. ये साइकिल हमारी यहाँ से ये दिस वन एंड दिस वन, ये हमारी क्या है, पीक टू पीक वोल्टेज है. तो टाइम जनरेट विद मेजर दिस डिस्टेंस एंड कन्वर्ट टू टाइम मल्टीप्लाई विद द टाइम बेस सेटिंग. तो हम जब मेजरमेंट करते हैं तो हमारा टाइम पीरियड कहाँ से आ रहा है, ये जो रेड पॉइंट हमने आपको, ये 1 एंड ये 2, इससे ही हम मेजरमेंट करेंगे आगे. वेव फॉर्म किस तरह की जनरेट होती हैं आप देख रहे हैं, साइन वोल्टेज, ट्रायंगुलर वोल्टेज एंड स्क्वायर वेव. ये 3 वेव फॉर्म हम जनरली जनरेट करते हैं और इससे हम इसका मेजरमेंट करते हैं. कुछ भी मेजरमेंट करते हैं जनरली हम यहाँ किस पे फोकस कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पे. फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करेंगे उसको हम आगे अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे. मेजरिंग शॉर्ट टाइम इंटरवल, क्योंकि टाइम पीरियड की बात करते हैं हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, थोड़ा अलग सा है कि यहाँ पे हम शॉर्ट टाइम इंटरवल कैसे मेजर करेंगे. तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक लोएस्ट फ्रिक्वेंसी रेंज को सेट करते हैं. एक माइक्रोफोन कहाँ पे लगाते हैं, वाई इनपुट पे, और ब्लो उसको थोड़ा सा करके माइक्रोफोन सेट करके हल्की सी विस्लिंग सी आवाज़ देते हैं. देन 2 शॉर्ट पल्सेज एंड शॉर्ट इंटरवल्स अपार्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द CRO स्क्रीन पे हमारे दिखती हैं. एक वेव फॉर्म ये दिख रही है, एक ये दिख रही है. ठीक है. 2 शॉर्ट पल्सेस. तो ये 2 शॉर्ट पल्सेस हमारी CRO स्क्रीन पे विजिबल होती हैं. अब करते क्या है कि हमें मालूम है कि टी डिवीजन कहाँ ले रहे हैं, इससे और इसके बीच में हमने क्या लिया है, टी डिवीजन लिए. तो इफ द टाइम बेस जो हमारा जो हमने नॉट सेट किए वो कितने में, 10 मिली सेकेंड पर डिवीजन. एंड इफ द सेपरेशन बिटवीन द पल्स इज द टी डिवीजन, अगर ये देखिए दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, टी डिवीजन है, तो हमारा टाइम इंटरवल कितना होता है, वो 10 टी मिली सेकेंड. इस तरह से हम CRO स्क्रीन पे शॉर्ट टाइम इंटरवल्स को भी मेजर करते हैं. अब आते हैं जो हमारा मेन है
मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए मेजरमेंट जो हम CRO से करते हैं, इसके पहले भी हमने 6 लेक्चर में डिस्कस किया है, थोड़ा डिटेल में ही किया था कि वी हैव अ 2 मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक हम कन्वर्ट करते हैं जो हमारी वेव फॉर्म आ रही है। डायरेक्ट मेथड को हम लिसाजियोस कहते हैं, जिसमें हम एक साइड पे हम आपका एक्स एक्सेस पे अननोन लगाते हैं और वाई पे अननोन लगाते हैं और उनको कंपैरिजन करके हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप देख रहे हैं ये वेव फॉर्म हमारी दिख रही है, ये वेव फॉर्म कहाँ पे है, CRO से। इस वेव फॉर्म के थ्रू हमें मेजरमेंट करना है इस वेव का फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। आप देख रहे हैं, इसके पहले हम डिस्कस करते हैं जो कंट्रोल हमारा था टाइम का, सेंटीमीटर डिवीजन पे इन्होंने दिया हुआ है, आप मिलीमीटर डिवीजन पे ले सकते हैं, आप जिस पे आपको उसमें कई चॉइस होती है, तो हमने यहाँ पे किस पे लिया हुआ है, वी कैन कंसिडर सेंटीमीटर डिवीजन। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरी जो वेव हमारी है, ये जो हमारी है पूरी वेव है, इसमें एक साइकिल को कंप्लीट करेंगे पूरा। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है यहाँ से ये जो पीक है, दिस वन एंड दिस वन, इसकी वैल्यू कितनी है, 6.4 सेंटीमीटर। ये हमने कैलकुलेट कर ली, किससे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन सेंटीमीटर एंड सेलेक्टेड टाइप्स को। तो नंबर ऑफ स्क्वायर आप कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पे क्या है 6 से थोड़ा सा ऊपर है, 0.2 इधर 0.2, तो 6.4। जो पीक टू पीक वैल्यू, ये क्या हमारी है, पीक टू पीक वैल्यू। अब हमें मेजरमेंट क्या करना है कि हमने टाइम बेस्ड कंट्रोल में क्या किया हुआ है, जो मिली सेकेंड दिया है 5 मिली सेकेंड दिया है, और जो वोल्टेज गेन दिया है 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया। अभी यहाँ कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा जो है पूरा एक वेव साइकिल हम ले रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ इसका कितना डिस्टेंस है, 2.8 सेंटीमीटर। तो जब हमने क्या किया, टोटल हाइट ऑफ द वेव फ्रॉम पीक टू पीक, क्योंकि ये 6.4 है, तो ये हमने कितना लिया हुआ है, यहाँ पे गेन वोल्टेज गेन लिया 2, तो 6.4 इंटू 2 दैट इज योर 12.8। ये हमारी क्या हो जाएगी, BP टू P। ये हमारी क्या आ गई, डायरेक्ट हमने किससे किया है, इस वेव फॉर्म से मेजरमेंट किया है। फिर हमारा अब हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो फ्रीक्वेंसी निकालेगा कि हमारा वन साइकिल कितने में ऑक्यूपाई कर रहा है, 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर लिखा। फिर T इज इक्वल टू क्या होता है, आपका जो टाइम है वो 1/T कर दीजिए, 1/T करेंगे तो हमारी क्या आएगी 1.4 एंड 10, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारी क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। अब टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, F इज इक्वल टू 1/T। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हम 1 को जो हमारे टाइम पीरियड निकाला है 40 × 10⁻³ सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है। तो हमारा ये 714 पॉइंट समथिंग हर्ट्ज, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी। इस तरह से हम वेव फॉर्म के थ्रू भी फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं CRO से। ठीक है, आगे चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ फेस। अब यहाँ पे हम अगर मेजरमेंट ऑफ फेस की बात करेंगे, फेस क्या होता है, फेस डिफरेंस, क्योंकि साइन वेव है और हमें 2 वेव हम अगर एक साथ साइनसॉइड ले रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पे 2 चैनल आपको दिखाया था, क्योंकि हमें फेस एंगल मेजरमेंट भी करना है। तो हमें 2 वेव चाहिए यहाँ पे। तो 2 वेव आप देख रहे हैं कि एक हमारी ब्लू कलर की है, एक हमारी येलो कलर की है। इनके बीच में जो फेस डिफरेंस है उसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ CRO डायरेक्ट। यहाँ पे हम क्या करें, वेव फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है इसके। तो अब हम करते क्या है कि फेस शिफ्ट बिटवीन द 2 साइड सिग्नल, सेम फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, किसकी, ये हमारी अगर ये 1 है और ये हमारी 2 है, 2 वेव फॉर्म है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आप कि फेस शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, आप देख रहे हैं ये यहाँ से अगर हमारी चल रही है तो ये दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ये फेस। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास मल्टी डिवीज़न होता है, आप वोल्टेज डिवीज़न भी कर लेते हैं, टाइम डिवीज़न में, बट हमारे पास डिग्री डिवीज़न नहीं होता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फेस शिफ्ट इन सेंटीमीटर और 1 पीरियड इन सेंटीमीटर, पूरा एक साइकिल इसके पहले भी आपको दिखाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये 1 पीरियड इन 1 टाइम साइकिल। तो जब हम इसका फेस एंगल निकालते हैं तो फेस शिफ्ट इन सेंटीमीटर, 1 पीरियड इन सेंटीमीटर, 360। अब 360 कैसे होगा कि पूरी एक साइकिल जो हमारी कंप्लीट होती है वो क्या होता है, 360 पे होती है। जैसे यहाँ पे 90 फिर 270 इस तरह से करके वो पूरा 180 फिर 360 पे। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, फेस शिफ्ट इन सेंटीमीटर, जो हमारा ये वैल्यू है उसको रख लेंगे, 1 पीरियड जो भी हमारा है वो यहाँ पर रख लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 360 से। ये इसलिए करना पड़ रहा है यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट नॉब नहीं है, डिग्री डिवीज़न की हमारे पास नॉब नहीं होती, इसलिए हम अलग से डिग्री निकाल के वो जो फेस शिफ्ट आता है उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाता है, फेस एंगल आ जाता है। ये हम निकालते हैं वेव फॉर्म से, जो हमारी वेव फॉर्म हमने CRO पे जनरेट करते हैं।
अब हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है जो इजीएस्ट मेथड है और एक्यूरेट भी है इन कंपैरिजन, क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकता है कि जो आप सीआरओ में जब मेजर करते हैं तो देर सम में भी पैरेलल एरर, कोई हम 0.2 0.4 इस तरह से हम जब ब्लॉक्स को गिनते हैं या कहीं या तो एग्जैक्ट सेट करते हैं तो भी कहीं ना कहीं पैरेलल एरर आती है, तो वो हमारी उतनी एक्यूरेट रीडिंग नहीं होती है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द सीआरओ फ्रीक्वेंसी वो हमारा क्या होता है लिसा जीएस फिगर्स। तो लिसा आप देख रहे हैं कुछ लिसा जीएस फिगर्स बने हुए हैं, वी कैन काउंट द टेंजेंसीज ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न अपीयर ऑन द व्हेन साइनसोइडल वोल्टेज आर साइमल्टेनियसली अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट, तो हम कंटिन्यूस उस पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट पे आपके साइन वेव्स अप्लाई करते रहते हैं, तो हमारा ही कुछ पैटर्न बनते हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे, हमने एंगल वाइज पैटर्न भी बनाए हुए हैं। तो अप्लाइड टू द दीज पैटर्न्स वर्टिकल दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड एज लिसाजियस पैटर्न। ठीक है, लिसाजियस पैटर्न में भी यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, आपसे अभी डिस्कस किया है कि एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए डायरेक्ट वो हम फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सीआरओ वेव फॉर्म। यहाँ पे क्या कर रहे हैं लिसा, तो जो वो पहला मेथड था और ये मेथड है, ये दैट इज़ बेटर देन, ये हमारा उससे एक्यूरेट है। आगे डिस्कस करेंगे कैसे एक्यूरेट है। तो हम क्या करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हमें मेजर करनी है उसको कहाँ पे करते हैं, वाई प्लेट पे लगाते हैं। एक्स एक्सप्रेस पे कौन सी, एक्स प्लेट पे कौन सी देते हैं, नॉन स्टैंडर्ड नॉन फ्रीक्वेंसी देते हैं, जिससे कंपैरिजन करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपको ब्रिज में अच्छे से समझा चुके हैं कैसे हम कंपैरिजन मेथड, ये कंपैरिजन मेथड ही है, कंपैरिजन मेथड ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं एक्स प्लेट पे विद द इंटरनल स्वीप जनरेटर, जो हमारा रैम जनरेटर होता है उसे हम देते हैं और एडजस्ट करते हैं, तो हमारा जो भी सेम फ्रीक्वेंसी होती है जो हमें निकालनी है और जो हमने स्टैंडर्ड दी है, तो उससे हमारा यहाँ पे पैटर्न बनता है। आप देख रहे हैं लिसाजियस पैटर्न बहुत सारे यहाँ पे हैं, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 1, ये 2, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे कितना है 1, तो 2:1, ऐसे यहाँ पे 3 है, 3:1, 1 2 3 4, तो ये 4 आपके एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे 1, तो 4:1। इस तरह से किसी तरह का भी पैटर्न हम डिज़ाइन कर सकते हैं और उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कैसे कर रहे हैं पैटर्न विद, तो यहाँ पे देते हैं नंबर ऑफ टाइम्स टेंजेंट टच ऑन द टॉप ऑफ द बॉटम एंड नंबर ऑफ टाइम टच ऑन द इधर साइड, दूसरे साइड में, या आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज, और ये हमारी क्या है वर्टिकल टेंजेंसीज, और ये हमारी क्या है हॉरिजॉन्टल। इनको बस डायरेक्ट काउंट करके हम मेजरमेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी का, फेस का भी करते हैं। अब कैसे करते हैं वो दिखाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि F5 इक्वल टू FX, यहाँ पे हमारा 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है, एक्स एक्सिस पे भी 1 एक हमारा टेंजेंट कवर हो रहा है और वाई एक्सिस पे भी हमारा, तो ये क्या है F5 इक्वल टू FX। यहाँ पे क्या है, वी हैव अ 2 पोजिशन, F5 इक्वल टू 2FX, ऐसे ही F5 3FX। यहाँ पे आप कहेंगे हाफ कैसे, ये हमारा वाई पे 1/2, तो ये आधा आधा हो गया, तो दैट इज 1/2x। इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं डायरेक्ट, किससे, लिसाजियस पैटर्न से। तो हम एक, मेरे पास स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, 300 दिया है, फिर आपको जितने भी टेंजेंसी टच कर रही है तो उतना हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट का बहुत ही यूजफुल और एक्यूरेट मेथड है विद द हेल्प ऑफ द लिसाजियस पैटर्न। और इससे फेस भी हम फेस डिफरेंस भी मेजर करते हैं, साइनसोइडल वोल्टेज जैसे पहले बताया था, अप्लाई टू द वर्टिकल रिफ्लेक्टिंग प्लेट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा हमने क्या किया है, अप्लाइड किया है वाई पे, ये वोल्टेज हमारी क्या है एक्स प्लेट पे। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ये हमारा क्या दिखा रहा है, दैट इज योर इन द, यहाँ पे जो हम ऑन द क्लियर स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमारा यहाँ पे क्या है, जो फेस डिफरेंस क्या है 0 है। ये हमने डायरेक्ट पैटर्न बना दिए हैं फेस डिफरेंस के। जब हमारा 30 और 30 होगा तो इस तरह का एलिप्स बनेगा, 60 और 300 होगा, ये होगा। जब देखिए रिवर्स 180 90 पे 0 पे आपको कहता है स्ट्रेट लाइन, फिर इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, ये वर्टिकल एक्सिस पे ऐसे वेव बनेंगी। ये हमारे पैटर्न है, इसके करस्पॉन्डिंग पैटर्न है, और हम हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, इस तरह से हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं फेस का भी। ठीक है, इस तरह से हम फेस मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिसाजियस एंड आपका डायरेक्ट, अगर सीआरओ पे भी हमारी वेव है तो उससे भी हम, तो ये हमारे 2 मेन पैरामीटर हैं जिसको हम मेज़र करते हैं आपका विद द हेल्प ऑफ सीआरओ। बाकी तो बहुत सारे हैं जो हमने आगे डिस्कस किया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके पहले भी सीआरओ क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या उसका ब्लॉक डायग्राम सारा डिस्कस कर सकते हैं 6 लेक्चर में हमारे। अब हम यहाँ पे पूरा फोकस करेंगे स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। देखिए स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी, हम आपसे बात भी कर रहे हैं, अगर ये लेक्चर दोबारा आप नहीं देख सकते, जस्ट अभी देखेंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं, हम उसको रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी जगह हमारी ज़रूरत पड़ती है, जब भी हम कुछ भी चेक कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमने 3 सर्किट चेक किए हैं तो एक सर्किट हमारा बाद में फिर दोबारा उसको हम रीयूज़ कर सकें। लेकिन जो हमारा नॉर्मल कन्वेंशनल सीआरटी होता है उसमें हम नहीं कर सकते। जैसे ही आप पावर ऑफ करेंगे वो हमारी पेयर हो जाएगी, फिर से पूरा सेट करना पड़ेगा। अगर सपोज हमने 300 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी सेट की हुई है और उस 300 मेगाहर्ट्ज़ को अभी यूज़ कर रहे हैं और 3 सर्किट चेक करने के बाद फिर हमें
अगेन 300 चाहिए, तो हम नहीं कर सकते, हमें पूरा सेटिंग फिर से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्टोरेज ऑसिलोस्कोप यूज़ करते हैं। ये लॉन्ग हमारा जो परसिस्टेंस होता है वो वहाँ पे बहुत देर तक रहता है। तो जनरली जो हम इसमें लेते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एनालॉग स्टोरेज, आगे डिस्कस भी कर चुके हैं, और दूसरा होता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। एनालॉग स्टोरेज ऑसिलोस्कोप जो होता है ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को मेजर करता है, बहुत हाई के लिए नहीं होता है। फिर आगे जो भी और भी इसके ड्रॉबैक्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब एनालॉग स्टोरेज में करते क्या है, यहाँ पे देखिए जो हमारा नॉर्मल CRT होता है वैसे ही होता है। इसमें हमने 3-4 चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से हम इसमें आगे उस बीम को, जो भी हमारा पैटर्न है, उसको हम कुछ देर के लिए सेव कर सकते हैं। तो जब हमें चाहिए, अगर भाई आप सेव तो बहुत, जब तक उसका एक जो उसमें फ्लड गन ऑन रहेगी तब तक वो आपका सेव रहता है, मतलब जो रीसेट नहीं करेंगे उससे। तो एनालॉग उसको जो फिनोमिना है वो हमारा वर्क करता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन to build up and store electrostatic charge on the surface of an insulated target. इंसुलेटेड टारगेट हम बनाते हैं, जो अभी अब आगे दिखा देते हैं। पहले ये देखिए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझाएंगे। ये हमने क्या किया है, एक स्टोरेज मैथ बना दी है। तो ये हमारे एक मैग्नीशियम फ्लोराइड के हम एक इंसुलेटेड टारगेट बनाते हैं जिसपे यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं। ये हमारी, ये देखिए इतना हमारा जो है ये नॉर्मल CRT में भी है, आपकी राइटिंग गन भी है, एक्सलेटर वगैरह हमने इसमें नहीं दिखाए हैं, इलेक्ट्रोड्स। आपके बाद वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट भी है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट भी है। यहाँ पे हमने ऐड किया है कॉलीमेटर इलेक्ट्रोड, फ्लड गन एंड आपका ये है स्टोरेज मेस, ये है ना, ये चीज़ हमारी एक्स्ट्रा आई है। वहाँ पे इतना पार्ट हमारा नहीं था। इसके अलावा हम नॉर्मल CRT की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ये वी हैव एडिशन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब हमारा यहाँ पे जब ये आपकी गन आती है, मूव करती है, तो यहाँ पे भी जब हमारा हम क्या कर, अब ये देखिए इस तरह से आता है। तो ये हमारा ये जो अलग सा सर्किट है, राइट गन तो यहाँ तक आप देख ही रहे हैं, यहाँ तक मेरा कोई चेंजेस नहीं, वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन बीम को लेते हैं जैसे नॉर्मल CRT में लेते थे। चेंजेस हमारे कहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। जो फ्लड गन है, फिर ये कॉलीमेटर, हम वीकेंड यहाँ पे जो हम स्टोर करते हैं वो हमारा होता है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको हम यहाँ पे करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो और अच्छे डिटेल में है कि हमारा कॉलीमेटर जो होता है उसको रिपल कर देता है। वो वहाँ पे जो कलेक्टर बनाया है पूरा, वहाँ पे नेगेटिव हमारे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास हो रहे हैं कहाँ पे, पोस्ट एक्लेक्टर नोड पे, ठीक है। फिर ये हमारा फास्फोरस में यहाँ पे जो पैटर्न है उसको हम सेव करते हैं, बाकी हमारा क्या है, ये रिपल हो जा रहे हैं। तो ये इस तरह से क्या करते हैं। इसमें एक हमारा ये हमने मैस टेक्नोलॉजी बताई है, मैस ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। एक हमारा और होता है फास्फोरस होता है, जिसमें हम अलग लेते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। जनरली वी प्रेफर द, जब हम एनालॉग स्टोरेज की बात करते हैं ऑसिलोस्कोप की, तो हम मैस टेक्नोलॉजी को ही फॉलो करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू हमने दिया आपको, थोड़ा सा और देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑफ सरफेस फॉर द रियल टाइम इंसुलेटेड टारगेट किया है, रियल टाइम जो हमने मैग्नीशियम फ्लोराइड की एक लेयर लगाई हुई है। तो सच ऑस्कर वाइडली यूज इन फॉर रियल टाइम ऑब्जर्वेशन ऑफ अकर ओनली फॉर द डिस्प्लेइंग द वेव फॉर्म वेरी लो फ्रिक्वेंसी। पहले ही आपको स्टार्टिंग करने से पहले ही हमने बता दिया था कि हम एनालॉग स्टोरेज ऑसिलोस्कोप जो करते हैं वह VLF सिग्नल्स के लिए यूज़ करते हैं, बहुत हाई सिग्नल्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन है मैस टाइप का, कि इस तरह से हम इसमें वर्क करते हैं, सेकेंडरी एमिशन पे काम करता है। अब जो डिसएडवांटेज थी, देखिए स्टोरेज कर रहा था लेकिन इसमें डिसएडवांटेज बहुत थी, जिसकी वजह से हमें डिजिटल की तरफ जाना पड़ा। अब देयर इज़ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम दैट द स्टोरेज ट्यूब कैन प्रिजर्व एट अ स्टोर्ड वेव फॉर्म इवेंचुअली वेव फॉर्म बी लॉस्ट, पावर द स्टोरेज मस्ट बी प्रेजेंट। इसमें अगर आपके जो हमने फ्लड गन बताया था जो हमारी इलेक्ट्रॉन गन आती है, जब वो स्टॉप है तो फ्लड गन हमारी फोकस करके उस पर आपके स्क्रीन पे ये वेव को जो भी पैटर्न उसको दिखाती है। अगर फ्लड गन वेव आप ऑफ कर देंगे तो हमारा जो वो पैटर्न है वो भी क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाता है। सेकेंड क्या है, द ट्रेस ऑफ स्टोरेज ट्यूब इज जनरली नॉट अ फाइन एज नॉर्मल CRT। जो हम आप देखते हैं ट्रेसिंग, अभी इसके पहले हमने आपको अगर दिखाया था, एक मिनट फिर जल्दी से दिखा देते हैं, देखेंगे कितना फाइन है वो। फर्स्ट वाला डायग्राम याद करिए। तो यहाँ पे आपको जो वेवफॉर्म बिल्कुल क्लियर दिखती है, लेकिन जब हमारा स्टोरेज होता है वहाँ पे थोड़ा सा उतनी क्लियर नहीं आती, हल्का सा जो ब्राइटनेस होती है वो कम होती है। वो चीज़ यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कर रहे हैं। इन कन्वेंशनल ऑसिल कंपेरिजन नॉर्मल CRT से। फिर है द राइटिंग रेट ऑफ द स्टोरेज ट्यूब इज लेस। भाई वहाँ पे आपका क्या होता था, डायरेक्ट CRT से इलेक्ट्रॉन बीम को आपने एक्सेस किया, फोकस किया और सीधे आपने स्क्रीन पे ले लिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा पैटर्न नहीं बनता, हम उसको लेते हैं, फिर कॉलीमेटर्स भी लगा हुआ है, फ्लड गन भी लगा हुआ है, उस तरह से करके लेते हैं। तो नेचुरली बात है, थोड़ा हमारा उस पर जो उसकी स्पीड है, जो इलेक्ट्रॉन राइटिंग गन हमारी रेट देती है उसको थोड़ी कम हो जाती है।
तीसरा चौथा पॉइंट है द स्टोरेज कैथोड रे ट्यूब इज कंसिडर मोर एक्सपेंसिव दैन नेचुरली बात है। आप जब हमें एक्स्ट्रा उसमें पार्ट्स लगा रहे हैं, आपने देखा उसका कंस्ट्रक्शन, तो वो जो हमारे नॉर्मल CRT है उसके कंपैरिजन में स्टोरेज CRO हमारे महंगे होते हैं। डिजिटल की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट सेइंग द एनालॉग CRO। फिफ्थ है ओनली वन इमेज कैन बी स्टोर्ड इफ टू ट्रेस बी कंपेयर्ड दे मस्ट बी सुपर इम्पोज ऑन द सेम स्क्रीन एंड डिस्प्ले। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो जिसकी वजह से हम ज़्यादातर इसको हम नहीं यूज़ करते हैं। कहीं बहुत पुरानी जगह पे लैब्स वगैरह में यूज़ हो रहा है कि हम एक ही इमेज को स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी आगे डिस्कस करेंगे, अब तो बहुत एडवांसमेंट हो गया है, बहुत सारा स्टोरेज इमेज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एट दैट टाइम एनालॉग स्टोरेज वी कैन स्टोर ओनली सिंगल ट्रेस। तो ये भी हमारे ड्रॉबैक्स थे। इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए फिर हम चलते हैं जो हमारा आया है आज की डेट में मैक्सिमम वही यूज़ हो रहा है हर जगह, वो है हमारा डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, DSO। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ DSO। बहुत सी जगह आप उसको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। वो क्या है? DSO, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये हमारा आज की डेट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वी हैव यहाँ पे जो आप इतना सारा कर रहे थे, यहाँ पे वी आर यूजिंग जस्ट मेमोरी। एनालॉग टेक्निक की जगह हम क्या कर रहे हैं? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक DSP, और हम क्या कर रहे हैं? उसको मेमोरी को इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो डिवाइस गेट इन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप सिग्नल आर रिसीव्ड, स्टोर्ड एंड देन डिस्प्लेड। सिग्नल को रिसीव करते हैं, फिर उसे स्टोर करते हैं, फिर उसको डिस्प्ले करते हैं। तो जो ब्लॉक डायग्राम हमारा है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर डिस्कस कर ले रहे हैं थोड़ा जल्दी से। हम इनपुट सिग्नल देते हैं, ये जो हमारा पूरा है आप देख रहे हैं, ये दिस वन अगेन हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या है? ये डेटा एक्विजिशन सिस्टम है। उसके बाद हमारा क्या है? ये स्टोरेज पैटर्न है पूरा कि हम कैसे मेमोरी को स्टोर करेंगे। ये हमारा पूरा क्या है? डिस्प्ले सिस्टम है। दिस इज़ योर डिस्प्ले सिस्टम। ये हमारा क्या है? देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और ये हमारा क्या है? पूरा आपका ट्रिगरिंग सर्किट्स, क्लॉक एंड ट्रिगरिंग कंट्रोल सिस्टम यू कह सकते हैं, कंट्रोल सर्किट्स है। ये 3 सर्किट में डिवाइड करते हुए ये हमारा एक जो है, ये चौथा दिख रहा है, ये स्टोरेज है। जिस तरह से हमने इस CRO के ब्लॉक डायग्राम को ब्रेक किया है, तो इनपुट सिग्नल हमारा जाता है बफर एम्पलीफायर में, एस सैम्पल होल्ड है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्योंकि DSO है। फिर हम क्या करते हैं? उसको मेमोरी में स्टोर करते हैं, फिर उसको हम DAC में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद जो वर्टिकल एम्पलीफायर पर देते हैं। इधर से हमारा जो चल रहा है, तो अब दूसरा यहाँ पे आप देखिए जो ट्रिगर पल्स, जैसे वहाँ पे ट्रिगरिंग सर्किट दे रहे थे, वी आर यूजिंग द इंटरनल ट्रिगर, फिर एक्सटर्नल ट्रिगर, जो भी आप दे रहे हैं कंट्रोल सर्किट, उस पूरे ट्रिगर्स को भी जो भी दे रहे हैं उसको कंट्रोल करते हैं। और टाइम बेस्ड जनरेटर, जो वहाँ पे रैम जनरेटर था या एक्स एक्सेस आप कह सकते हैं, उसके थ्रू फिर DAC पे जाता है, और फिर ये हॉरिजॉन्टल। इस तरह से इस CRT में हमारा वो पैट, देखिए फंक्शन वैसे ही है, हमने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी है। तो DSO ऑपरेट जो हमारा करता है वो जनरली 3 मोड पे करता है। पहला है रोल मोड, दूसरा है स्टोर मोड, तीसरा है होल्ड और सेव मोड। जैसा इसका नाम कर, बहुत फास्ट आपको चाहिए होती है, अगर वेव फॉर्म चेक करनी होती है तो वी यूज़ होता है रोल मोड। स्टोर मोड आपका नॉर्मल स्टोरिंग मोड पे रहता है। अब होल्ड एंड सेव मोड, जैसा इसका नाम कह रहा है कि पहले होल्ड करते हैं, फिर जाके उसे मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो ये हमारे 3 मोड होते हैं जो कि हम स्टोरेज CRO में लेते हैं। फिर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म हम इसमें जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो हमारा एक लीनियर इंटरपोलेशन है और एक हमारा है साइनोसोडल इंटरपोलेशन। तो आप देखेंगे ये जो फर्स्ट एक, ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है, ये थर्ड इमेज है। तो फर्स्ट इमेज में आपको कोई जस्ट इंटरपोलेशन दिख रहा है, डॉट 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 से दिख रहे हैं। सेकंड में आप देख रहे हैं वी कैन कहते हैं लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन हमारा दिख रहा है। और थर्ड हमारा क्या है? ये हमारा साइनोसोडल इंटर। तो वेव फॉर्म इसमें 3 तरह से कंस्ट्रक्शन होता है। DSO ऑपरेशन में मोड हमारे 3 मोड होते हैं। तो 2 वेव फॉर्म रिकन्स्ट्रक्शन, एक हमारा लीनियर इंटरपोलेशन है, दूसरा हमारा साइनोसोडल इंटरपोलेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे मोड का भी डिस्कस कर लिया। अब ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसके एडवांटेज हैं, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हैंड छोटा होता है, पोर्टेबल होता है, हैव द हाईएस्ट बैंडविड्थ इसमें रहती है। द यूज़र इंटरफेस इज सिंपल, मतलब कोई भी उसमें सेटिंग की प्रॉब्लम है, ये इतना यूज़र इंटरफेस होता है कि आप मतलब यू कैन आप इसमें कोई भी अनट्रेंड बंदा भी इसको यूज़ कर सकता है। तो यूज़र फ्रेंडली इसका हमारा कंट्रोलिंग है। जितने भी नॉब्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे हमारे, वहाँ पे थोड़ा सा सेट करने में टाइम लगे, यहाँ ऑटोमेटिक सेटिंग होती है। बस यही है कि डिसएडवांटेज का यही है कि भाई जब सर्किट बनता है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सर्किट डिज़ाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। अगर आप ब्लॉक डायग्राम करिए, मेन आपका जो मेन कन्वेंशनल CRO है और डिजिटल CRO के ब्लॉक डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है।
और नेचुरली बात है, जब सिस्टम वो लगेगा तो हाई कॉस्ट इसकी, जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो हमारी, और एक्यूरेसी भी बढ़ा रहे हैं तो हमारा सिस्टम वो ज़्यादा, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल मेडिकल लाइन स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो अगर हमें CRO चाहिए कहीं पे, और मेडिकल लाइन और स्पेस लाइन, स्पेस में कहीं पे हमें कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सर्किट चेक करना है और हमें मेडिकल लाइन में करना है, वहाँ पे हमें एक्यूरेसी पे हम कोई भी कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। हमें एक्यूरेट सिग्नल चाहिए और अलग, हर का अलग अलग चाहिए। तो इसमें एक फैसिलिटी और भी होती है, कभी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, दे हैव अ ऑटो कैलिब्रेशन ऑप्शन भी ऑल्सो, उसमें भी रहता है कैलिब्रेशन ऑप्शन, बट यहाँ पे एक ऑटो कैलिब्रेशन ऑप्शन होता है। उतना डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। तो कंपोनेंट लगता है, मेडिकल फील्ड की बात कर रहे थे सबसे ज़्यादा होता है, बाकी ये तो आपके नॉर्मल भी करते हैं, लेकिन इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी दिखेगी, वहाँ पे हमने इस तरह पैरेलल एरर आ सकती है। एंड TV वेव फॉर्म, एनालाइज TV वेव फॉर्म्स, अभी आगे हम इसके बाद ही नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं एनालाइजर्स वगैरह, तो उसको हम अभी करते हैं। और यूज़ इन वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स में हमें अगर कैसे एग्जैक्ट चाहिए इसकी ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए, तो वहाँ पे भी हम DSO यूज़ करते हैं। यूजिंग डिज़ाइनिंग एंड रिसर्च फील्ड, रिसर्च फील्ड में क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एक्यूरेट होता है और बहुत वैसे हम उस पर कर सकते हैं, सेंसिटिविटी भी आई, तो हम क्या करते हैं, कोई छोटा सर्किट में मेजरमेंट करना है, वो वहाँ पे हम क्या DSO हमारा पिक कर लेगा इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल CRO। हम बात करते हैं कन्वेंशनल CRO को रिस्पेक्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन पर्पज डिस्प्ले इन द 3D फिगर। और एक और इसमें जो मैंने इसमें लिखी नहीं है वो एडवांटेज है कि मैंने इसके पहले जस्ट अभी एनालॉग स्टोर CRO में कहा था वी कैन यूज़ सिंगल स्टोर, बट इन DSO वी कैन यूज़ 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 हम तक एक साथ एट अ टाइम अपनी वेव्स को हम स्टोर कर सकते हैं या पैटर्न्स को स्टोर कर सकते हैं विद द इन द हेल्प। तो DSO का आप एडवांटेज देख रहे हैं, इसीलिए मैक्सिमम यही आज की डेट में यूज़ होता है। तो आज हमने डिस्कस किया मेजरमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड फेस एंगल विद द हेल्प ऑफ CRO एंड द स्टोरेज CRO, किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं। थैंक यू।